धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। इनका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, दुराचारी अभिमानी अपने दुराचरण से सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब तब करुणाधनी भगवान समयानुसार विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे राक्षसों को मिटाते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति सेतु के रूप में जो धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। जगत में प्रभु के अवतार काल में हुई लीलाओं का स्वयं प्रकट होता है और उस स्वयं के आधार पर अनेक जन सहज ही भव सिंधु से पार होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। धर्म के संदर्भ में हम लोग कई दिनों से विचार कर रहे हैं। हम जहाँ जिस रूप में हैं वही हमारा धर्म है। पिता पुत्र गुरु शिष्य स्वामी सेवक किसी भी भूमिका में हो, राजा प्रजा, हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए और हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि सबसे बड़ा तो मानव धर्म है, मानवता है। तो हमने कहा निसंदेह, पर मैं इस संदर्भ में एक निवेदन करूं। बोले कहिए। हमने कहा मान लो व्यवहारिक दृष्टि से ही सोचे हैं तो कोई आपको सम्मान देता है तो सम्मान देने वाले को क्या देना चाहिए? तो तुरंत बोले सम्मान। ठीक भी है। अच्छा, रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है, सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है, सहायता देने वाले को सहायता देना धर्म है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बढ़ते जाओ तो गाली देने वाले को तब कहते कि नहीं भाई, गाली देने वाले को गाली नहीं दो, वह उसका काम है, हम उसके कारण अपने को क्यों बिगाड़ें। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने क्रोध जीत लिया है, आप हमें 100 गालियां दो तो भी क्रोध नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। तो कहा कि आप देकर देखो, हमें 100 गालियां दो, मुझे 100 गालियां दो, मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो उन सज्जन ने कहा कि तुम्हें तो क्रोध नहीं आएगा पर हमारी तो जबान खराब होगी, तो हम क्यों ऐसा काम करें। तो भाई सज्जनों ने कहा कि नहीं नहीं, गाली देने वाले को भी श्री कबीरदास जी ने कहा जो तो को कांटा बुवे ताह बो तू फूल, और तो कह फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल, ये कहा। पर एक सज्जन बोले कि साहब वो पुराने जमाने की बात है, समय के अनुसार सब बदल जाता है, अब दूसरी परिभाषा है। हमने कहा क्या है? तो कहने लगे जो तो को कांटा बुवे ताहे बो तू भाला, इसे भी लोग धर्म मानते हैं। अच्छा चलो, एक बात यह भी तो है कि अगर सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है, रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है, पानी पिलाने वाले को पानी पिलाना धर्म है, और चलो आप मान भी लें कि गाली देने वाले को गाली देना धर्म है, मान लो, तो एक कदम और आगे बढ़ के सोचो कि फिर जीवन देने वाले को क्या देना चाहिए। तब जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म है। तो आपको हमको यह याद रहता है कि हमको सम्मान किसने दिया, और सम्मान चाहे भूल भी जाए पर हमको गाली किस आदमी ने दी, हमें गाली देने वाला याद रहता है, हमें अपमान करने वाला याद रहता है, हमको धोखा देने वाला याद रहता है। और कितनी विडंबना है कि गाली देने वाला याद, धोखा देने वाला याद, पर जीवन देने वाले परमात्मा की याद नहीं आती। यह कैसी विडंबना। इसलिए जीवन देने वाले को जीवन में स्थान दें, यही जीवन देना है। भगवान का स्मरण करें। अरे जिसने इतनी दया की हो उसको याद करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति
परम धर्म है। भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण परम धर्म है। और भगवान में रहे भक्ति के भाव से और व्यवहार में रहे परहित के भाव से। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। और कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। और बल तो कई हैं लेकिन बस श्रेष्ठ बल यही है, करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना। और साधन कई मिले हैं पर साधन सुखद यही है, प्रभु के चरण कमल पे दृग बिंदु जल गिराना। मानस में बार बार कहा, देखो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है, पर भक्त के द्वारा कभी अधर्म हो नहीं सकता। भक्त को धर्म की शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जो भगवान से भरा है, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कहिसन करहि विरोध। वे सब में भगवान को देखते हैं। अच्छा, सब में भगवान को मानना ये भक्त का स्वभाव है। अच्छा, अब आप ये सोचो, जो भगवान को ही नहीं मानता वो सब में भगवान को मानेगा, और जो भगवान को मानता होगा वह सब में भगवान को मानेगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जुग पाने। तो ये इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं कि मैं अनेक रूपों में मैं ही हूं और मुझे सब में देखकर सबसे प्रेम करो। यह धर्म अगर आ जाएगा तो सारे धर्म अपने आप जीवन में उतर जाएंगे।